कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश अब आपके सागर शहर के बीचों बीच, वह भी सर्व सुविधा युक्त आवास, फ्लैट एवं प्लॉट। बुकिंग के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। तो सबसे पहले स्वागत है आपका ऋचा पटेल, ओबीसी महासभा छात्र संघ की अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। तो सबसे पहले आप से हमारा यह सवाल है कि इस समय में जो प्रदेश में छात्र छात्राएं हैं वो किस समस्याओं को लेकर परेशान हैं? देखिए, ऐसा है कि कोरोना काल में सभी वर्गों के लिए बड़ा संकट का समय रहा है जी। चाहे वह छात्र का हो, चाहे वह उद्योग का हो, चाहे वह किसान का हो और चाहे फिर वो युवाओं का हो। कोरोना काल में तो सभी परेशान रहे, लेकिन जिस प्रकार से छात्र स्कूल कॉलेज ही नहीं गया तो फिर किस बात की उनकी फीस मांगी जा रही है जी। सरकार को इस विषय पर मंथन करना चाहिए जी। और छात्रों के हित में फैसला लेना चाहिए और फीस भी माफ करनी चाहिए। तो ओबीसी के लिए अभी कितने % आरक्षण है और आप जो क्या चाहते हैं कि कितने % तक यह आरक्षण होना चाहिए? देखिए, आरक्षण तो पूरे देश में संख्या के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुई है जी। इसलिए देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग आरक्षण हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे मध्य प्रदेश में, जहां पिछले 15 वर्षों से ओबीसी के मुख्यमंत्री बैठे हैं, फिर भी मध्य प्रदेश में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे कम आरक्षण है, 14%, जिसको बढ़ाने के लिए आए दिन आंदोलन प्रदर्शित किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में ओबीसी महासभा ने एक बड़ा आंदोलन भोपाल में किया, वो 27% आरक्षण लागू के लिए किया गया है। ठीक है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहती हूँ कि हम लोगों की संख्या मध्य प्रदेश में लगभग 51% है और 6 से 7% मुस्लिम जनसंख्या भी है। अगर हम सरकार बनाना जानते हैं तो शायद सरकार गिराना भी जानते हैं। इसलिए जितनी जल्द से जल्द हो सके तो मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू कर दिया जाए। और जातिगत जो जनगणना है उसके संबंध की बात भी संगठन की तरफ से निकल के सामने आ रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहती हैं? जातिगत जनगणना के समर्थन में हमारा पूरा संगठन है। ओबीसी महासभा आए दिन आवाज उठा रहा है, लेकिन जो केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने के लिए समर्थन में नहीं दिख रही है, जिसका जवाब सरकार को बहुत जल्द ही आंदोलनों के रूप में दिया जाएगा। तो जो छात्र हैं उनकी जो वैकेंसी में उन्हें फॉर्म भरने से लेकर नियुक्ति पत्र तक लेने में किन कठिन परिस्थितियों का भी सामना आपके हिसाब से, आपके संगठन के हिसाब से करना पड़ रहा है? देखिए, रोजगार देने के मामले में सरकार ने तो कितना काम किया है ये तो पूरा देश जानता है जी। किस प्रकार से छात्रों से वैकेंसी निकालकर फॉर्म भरवा दिए जाते हैं और फिर उस पेपर को 2-2 साल के लिए टाल दिया जाता है और इस समय तो कोरोना काल का हवाला दे दिया जाता है। लेकिन चुनाव में कोरोना नहीं होता है। बताइए, सरकार बड़ी बड़ी रैलियां करती है, हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, तब कोरोना कहाँ चला जाता है? सरकार को इस प्रकार छात्रों के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। और कहीं ना कहीं पर छात्रवृत्ति के संबंध में भी कुछ बातें निकल के आ रही हैं कि छात्रों को विगत 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, क्या कहना चाहती हैं इस संबंध में? इस सरकार ने जिस प्रकार से छात्रों की छात्रवृत्ति 2 साल से रोक रखी है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खुद सोचना चाहिए कि उन छात्रों का क्या होगा जो स्कॉलरशिप बेस पर पढ़ाई करते हैं। ऐसे समय में कॉलेजों से उन छात्रों के ऊपर फीस का प्रेशर बनाया जा रहा है। ऐसे में उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा? सरकार को जल्द से जल्द स्कॉलरशिप देनी चाहिए, क्योंकि फीस पे बढ़ोतरी हो रही है। हाँ। और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दे को लेकर आप सरकार से मांग कर रही हैं, आपका संगठन कर रहा है? चूंकि आप एक महत्वपूर्ण पद पे हैं, आप ओबीसी महासभा छात्र संघ के जो ये प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है,
तो जी, कौन जी। से मुद्दों को लेकर आप सरकार से क्या मांग कर रही हैं अपने छात्रों के लिए? देखिए, हमारे मुद्दे तो बहुत से हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है जो मध्य प्रदेश में, जी वो 27% आरक्षण लागू करना है। जी और दूसरा है जातिगत जनगणना कराना। और जो सरकार जो किसानों के खिलाफ करने काले कानून लाई है, जी उनको जल्द से जल्द वापस ले, क्योंकि किसान इस बिल के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है। जी। हाँ, अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो फिर आगामी जो आपकी कार्य प्रणाली रहेगी वो क्या होगी, आप क्या करेंगी? लेकिन सरकार हमारी मांगे यदि पूरी नहीं करती है तो हम सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। सरकार की जो भी नीति आम इंसान के हित में नहीं है उसका जमकर विरोध करेंगे। और वैसे तो हम आंदोलन कर रहे हैं और आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि आज के समय में सभी लोग जागरूक हो चुके हैं, तो अब चुप तो बैठने वाले नहीं हैं। तो भोपाल में भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने की बात आ रही है कि आपका संगठन एकत्रित होकर वहां भी पहुंच रहा है, वल्लभ भवन का घेराव भी किया जाना है, इस संबंध में क्या कहना चाहते? देखिए, यदि सरकार हमारी बात मान लेती है, मतलब हमारे जो लोग हमने जो मुद्दे रखे हैं उस पर विचार करती है, तो हम लोग का ऐसा तो कोई वो नहीं है कि हम लोग करेंगे। और यदि नहीं मानती है तो जरूर करेंगे, वहां पहुंचेगी हमारी टीम और जमकर विरोध करेगी। जी। और क्या कुछ कहना चाहती हैं आप हमारे दर्शकों से? मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत खराब दशा है, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए जो हम लोग कर रहे हैं उस पे सरकार को अपने हम लोग के साथ देना चाहिए, क्योंकि हर ठीक है, क्षेत्र में। धन्यवाद धन्यवाद ऋचा पटेल, महासभा छात्र संघ की अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।